हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा एक ऐसा फ्लॉ जिसकी वजह से काफ़ी बिजनेस ओनर्स फेल होते हैं, उनके फनल्स फेल होते हैं, उनका ऑफ़र फेल होता है, उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। ये प्रॉब्लम इनिशियली मेरे अंदर भी था और जिसकी वजह से क्लाइंट्स को रिजल्ट लाने में डिले होता था। कोई भी अगर आप आउटपुट निकालने जा रहे हो, कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आउटपुट निकलने बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और मैं आज भी देखता हूँ काफ़ी बिजनेस ओनर यही एक गलती बार बार करते हैं। मैं सिर्फ एक ही गलती के बारे में बात करूँगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो वेल डन। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो यू नीड टू स्टॉप इट इमीडिएटली। मार्केटिंग में सबसे अहम चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिसर्च। पर मेजॉरिटी लोग होप एंड प्रे मेथड फॉलो करते हैं। ये होप एंड प्रे मेथड क्या होता है? उन्हें एक गट फीलिंग आती है, यार ये प्रोडक्ट चलेगा, मैं इसके ऊपर बिजनेस बना दूंगा, या मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये चलेगा और मार्केट में बिक रहा है, मैं ऐसा ऐसा लैंडिंग पेज बना दूंगा, ये ऑफर डाल दूंगा और रन कर दूंगा एड्स और इसके बाद रिजल्ट देखूंगा। दिक्कत ये आती है कि कभी कभी वो क्लिक कर जाता है, तब तो दिक्कत नहीं रहेगी। दिक्कत ये आती है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो ऑफर क्लिक नहीं करता। आप सोचोगे ये क्यों हो रहा है? हो सकता है आपने ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको मार्केट की समझ नहीं है। फैक्ट्स बोल रहा हूँ। आपको बुरा दिख रहा है, ठीक है, बुरा फील कर लो, पर सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, आप उसको ही लेवरेज करके अपना ऑफर और अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपका रिसर्च टाइम बच जाएगा व्हेन कंपेयर टू बिग कंपनीज। बिग कंपनीज महीनों लगाती है, मिलियंस का इन्वेस्टमेंट करती है टू अंडरस्टैंड एंड डू द रिसर्च। यू कैन नॉट डू दैट एट अ पर्टिकुलर स्टेज व्हेन यू आर ग्रोइंग। आप जब ग्रो हो जाओगे, आप जब बड़ी कंपनी हो जाओगे, आप यकीनन आप भी कर लोगे। लेकिन अगर आप कोई भी ऑफर बिल्ड कर रहे हो, फनल बिल्ड कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिसर्च में लगाओ। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला। आप तुक्के पे काम नहीं कर सकते हो। आप होप एंड प्रे मेथड छोड़ दो। वो क्रिएटिव्स के ऊपर होता है, लैंडिंग पेज पे होता है, ऑफर पे होता है, वेबिनार पे होता है। आप अगर कुछ भी कर रहे हो और अगर आप मार्केट रिसर्च नहीं कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट इज़ वर्किंग, यू कैन नॉट रेप्लीकेट दैट। वो तो लोग समझते हैं कि यार मैं कॉपी पेस्ट क्यों करूँ किसी की चीज़। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो, मार्केट स्टडी कर रहे हो कि क्या चीज़ चल रही है। अगर आप कोई कार लेने जाते हो, आप चार ऑप्शंस देखते हो मार्केट में। आप देखते हो Hyundai ये रेट में बेच रहा है, सुजुकी ये रेट में बेच रहा है, टोयोटा ये रेट में बेच रहा है, होंडा ये रेट में बेच रहा है। आप सारे ब्रांड्स देखते हो और आप फिर उसके हिसाब से डिसाइड करते हो, और आपका कस्टमर भी सिमिलर काम करता है। पर अगर आप ये देखो कि एक सेगमेंट होता है, लेट्स से एक बेसिक एंट्री लेवल सेगमेंट होता है, समझो 8 लाख की गाड़ी है, तो आप देखोगे कि 8 लाख की गाड़ी Hyundai भी बेच रहा है, टोयोटा भी बेच रहा है, सुजुकी भी बेच रहा है और होंडा भी बेच रहा है और जो भी किया भी बेच रहा है। सारे लोग अगर 8 लाख का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 लाख में शायद नहीं होंगे पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक 8 लाख का सेगमेंट है, या एक चलो ले लो आप, एक क्या बोल सकता हूँ, हाँ 8 लाख का सेगमेंट लेके चलते हैं। अगर समझो आपका 8 लाख का सेगमेंट है, आप देखोगे 8 लाख की प्राइसिंग में सारे लोग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, उनका डिज़ाइन अलग हो सकता है, इंटरनल फीचर्स अलग हो सकते हैं, पर मोर और लेस कुछ चीज़ें बेस लेवल पर सिमिलर होती है। अगर ये हैचबैक है तो सारे हैचबैक रहेंगे वो सेगमेंट में। अगर वो सेडान है तो सारे सेडान रहेंगे वो सेगमेंट में, और फीचर्स 19-20 रहेंगे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा। कोई कंपनी थोड़े ज़्यादा फीचर्स दे देगी पर दूसरी जगह क्वालिटी कम कर देगी, पर इन दी एंड वो बहुत सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे। हर प्रोडक्ट में एक यूनिक डिफरेंशिएटर होगा। किसी का माइलेज ज़्यादा होगा, किसी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, किसी की सर्विस अच्छी होगी, अलग अलग चीज़ें, वो उनका यूनिक डिफ्रेंशिएशन अलग हो सकता है। पर मेजरली वो सेगमेंट में सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं। उसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस को ये देखना है कि आप जब मार्केट में जा रहे हो, आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ये जो कंपनीज है, जो Hyundai है, सुजुकी है, ये लोग एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे, एक दूसरे को समझ रहे हैं कि यार उसने ये प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया। आपने देखा होगा कि ब्रेजा, वेन्यू, ये सारे जो सेगमेंट है, MUV सेगमेंट बोल सकते हैं उसे, आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सेगमेंट में जो भी गाड़ी आ रही है, किया सोनेट हो सकती है, ये सारे जो सेगमेंट की गाड़ियां हैं, यहाँ पर काफ़ी, अगर आप एक 8-10 ईयर्स बैक जाओगे तो ये सेगमेंट था ही नहीं। जो फर्स्ट कंपनी आई थी, फोर्ड की इको स्पोर्ट आई थी इस सेगमेंट में।
तो उसने सेगमेंट लॉन्च किया था इन अ वे बोल सकते हो इंडिया में। फोर्ड की इको स्पोर्ट जब आई थी, इको स्पोर्ट का इतना ज़्यादा सेल था कि वो देख के दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी वो मार्केट में उतरे कि यार यहाँ पर सेगमेंट वो है, और नाउ इट्स अ वेरी वेरी बिग सेगमेंट, और काफ़ी लोग उसी सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी उस सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इको स्पोर्ट जब आई थी उन्होंने मार्केट टेस्ट किया कि इसका डिमांड है या नहीं, और डस्टर भी थी, डस्टर भी वही सेगमेंट में थी। ये दो जो गाड़ियाँ आए इन्हें देख के सारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स आए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कॉपी कर लिया, उन्होंने देखा कि यार ये चीज़ चल रही है, हम हमारा यूनिक फ्लेवर ला के ये मार्केट में उतरते हैं। उसी तरीके से आपको देखना है कि आप अपना जो बिज़नेस कर रहे हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अगर उनका ऑफ़र बहुत अच्छा है और जब कस्टमर शॉपिंग पे निकलेगा उसे आपको देखेगा, आपके कॉम्पिटिटर्स को देखेगा, उन सारों में आपको स्टैंड आउट तो करना ही है, पर आपकी प्राइसिंग भी मैच होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज भी मैच होनी चाहिए, और आपके ना सिर्फ सर्विसेज मैच होनी चाहिए, आपको कस्टमर से रिलेट होना चाहिए कि कस्टमर आपसे रिलेट कर पाए कि यार ये बंदा मुझे समझता है। अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो और वो डॉक्टर आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, वो आ रहा है टेम्परेचर देख रहा है, टेम्परेचर देख के आपको दवाई दे के भिजा दे रहा है, आप बोलोगे यार ये बंदे को पता ही नहीं मुझे क्या दिक्कत है, टेम्परेचर तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे तो घर पे फील भी नहीं हुआ, मेरी तो कोई और दिक्कत है। तो वो बोलेगा ये फालतू डॉक्टर है, मैं इसके पास जाता ही नहीं, मैं किसी और डॉक्टर के पास चले जाऊँगा। उसी तरीके से आपको कस्टमर को अगर आप ऑपोजिट सिनेरियो देख लो कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो जो आपकी सारी बात सुनता है, चाहे वो दवाई सेम देगा पर वो आपकी सारी बात सुनता है। अच्छा आपको ये हो रहा है, अच्छा आपको पेट में भी दर्द है, आपको खांसी है क्या, अच्छा आपको क्या हो रहा है, ओके आपको खाने दिल नहीं चाह रहा, अच्छा ठीक है। वो सारे नोट्स लिख लेगा, वो कस्टमर को ऐसे बताएगा कि वो सुन रहा है। हो सकता है कि वो जेन्युइनली सुन रहा है, वो सुन के उसे शायद सेम दवा ही दे दे जो दूसरे डॉक्टर ने दी है, पर कस्टमर बोलेगा यार ये डॉक्टर ने मुझे सुना है, ये डॉक्टर मुझे ठीक से समझता है, ये मुझे ठीक से डायग्नोस किया है इस बंदे ने, तो इसकी वजह से मैं इसके साथ आऊँगा और हमेशा उसी डॉक्टर के पास जाएगा, पहले वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। सो यू हैव टू बी द सेकेंड डॉक्टर। आपको ये देखना है कि अगर आप का ऑफ़र है, आप जो भी बना रहे हो, आप जो भी सर्विस पिच कर रहे हो सामने वाले को, आप कस्टमर को समझो, कस्टमर क्या सोच रहा है वो समझो, कस्टमर क्या चाहता है वो समझो। अगर आप ये नहीं समझ के कितने भी ऑफ़र बना लोगे, आप दुनिया के बेस्ट कॉपीराइटर रहो या दुनिया के बेस्ट मार्केटर रहो, आपका प्रोडक्ट विन ही नहीं हो सकता। और दुनिया के जो सबसे बेस्ट कॉपीराइटर है वो ही है जो कस्टमर के फीलिंग्स को पेपर पे लिख के कस्टमर को दिखा सकता है और कस्टमर को ये समझा सकता है कि हम आपके तकलीफ़ को समझते हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, देन एंड ओनली देन योर ऑफर विल विन, और उसके बाद ही आपका बिजनेस ग्रो होगा। होप एंड प्रे गट फीलिंग पर प्रोबेबिलिटी 1% है ऑफ 100। तो आपको होप एंड प्रे नहीं करना है, डेटा ड्रिवन ही एक्शन लेना है आपका। अगर आप ऑफ़र लॉन्च कर रहे हो, ऑफ़र को रिफ़ाइन कर रहे हो, डू इट ओनली बेस्ड ऑन डेटा। अगर इंडिया में उस चीज़ का डेटा नहीं है, आप इंटरनेशनल मार्केट में डेटा देखो। मैंने काफ़ी ज़्यादा टूल्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो डेटा आइडेंटिफाई करो और उसके बेस पे अपना एक्शन लो, वरना आप गट फीलिंग पे जाओगे, आपका बिजनेस स्केल नहीं कर पाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।